पुलिस वालों ने हेनरी से बहुत पूछने की कोशिश की कि बता दे अपने साथियों का नाम, लेकिन हेनरी एडी के अलावा वैसे भी किसको ही जानता था। वो इतना सीधा था कि उसने एडी का नाम भी नहीं लिया, ये सोचकर कि जैसा भी है तो मेरा दोस्त ना। इसी वजह से बैंक को लूटने की कोशिश के जुर्म में हेनरी को 3 साल की सजा सुना दी गई। जेल में जाते ही उसकी मुलाकात मैक्स से हुई। मैक्स हेनरी से बहुत अच्छे से बात करने लगा। अगले दिन नाश्ता करते वक्त मैक्स ने हेनरी से कहा कि यहाँ हर कैदी के कभी कुछ सपने हुआ करते थे, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में कोई ना कोई अनहोनी हो गई और फिर यहाँ पहुँच गए। तुम्हारा सपना क्या है? हेनरी ने जवाब दिया कि मेरा कोई सपना नहीं है। ये सुनते हुए मैक्स ने कहा कि कोई भी सपना ना देखना तो सबसे बड़ा जुर्म है, तो बताओ क्या है तुम्हारा सपना? हेनरी ने फिर से वही जवाब दिया तो मैक्स ने कहा कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसका कोई सपना ही ना हो। इसी तरह 6 महीने बीत गए। डेबी हेनरी से जेल में मिलने आई और कहा कि मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। डेबी ने उसे बताया कि मुझे किसी से प्यार हो गया है, लेकिन हेनरी ने बड़ा दिल रखते हुए कहा कि कोई बात नहीं, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। अगर मेरे साथ नहीं रह सकती तो किसी और के साथ ही सही। उधर मैक्स को अब जेल ही अपने घर जैसी लगती थी। सभी कैदी आपस में बातचीत करने लगे कि जब पिछली बार तुझे एक पैरोल ऑफिसर ने पूछा था कि अगर हम मैक्स तुम्हें बाहर निकाल दें तो तुम हमारे लिए क्या करोगे, तो तूने क्या जवाब दिया था मैक्स? जिस पर मैक्स ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे कुत्ते को मार दूंगा, तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा और वहाँ रहने वाली हर जिंदा चीज की जुबान काट लूंगा मैं। फिर बाद में हेनरी से पूछा गया कि तुम्हारा रिव्यू कब है, जिस पर हेनरी ने जवाब दिया अगले महीने। तभी एक कैदी ने कहा कि सबको यकीन है कि हेनरी शरीफ है। हेनरी ने भी कहा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। इस पर मैक्स ने उससे कहा कि तुमने जेल में समय बिताया है तो तुम चाहे कुछ भी कहते रहो, बाहर सबको